फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस प्रकार से जो नेपाल में जो दंगे की जो स्थिति बनी और पूरी दुनिया के अंदर उसकी अलग-अलग जो है हेडलाइंस बनी। लेकिन आज हम इसको उस दंगे की तरीका से कवर नहीं करेंगे। इसके अंदर जो 2 मेन जो पॉइंट जो छुपे हुए हैं, आज हम उन पर बात करने वाले हैं। जो पूरी दुनिया के अंदर जो मोडस ऑपरेंडी जो है, कार्य करने की जो तरीका है, वो आपको उसमें समानता देखने के लिए मिलती है। आज बात उस पे करेंगे। दंगा तो सिर्फ एक हमारा एक आप मान के चलिए कि चर्चा का बिंदु है मात्र। लेकिन हम इसके आस-पास जो है बड़ी परिदृश्य को देखने की आज कोशिश करने वाले हैं। तो आप वीडियो पूरी देख कर के जाना और आप इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरीका से ये जो मेंटालिटी है, ये जो मानसिकता है, वो किस प्रकार से कार्य करती है और ये इकोसिस्टम जो बनता है इनका, वो किस तरीका से कार्य करता है। अब खबर तो आप सब जानते होंगे क्योंकि खबर 2-3 दिन पुरानी है। आप देखा होगा कि नेपाल के अंदर एक सांप्रदायिक तनाव जो है वो पैदा होता है। सांप्रदायिक तनाव पैदा होने का जो कारण था, वो था टिकटॉक की एक वीडियो। यानी कि एक वीडियो जो है वो टिकटॉक पर वायरल होती है और उस वीडियो के अंदर कुछ जो है मुस्लिम जो लड़के थे, एक का नाम था हैदर अंसारी और एक का नाम था अमानत अंसारी। ये दोनों के दोनों टिकटॉक पर एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना करके और अच्छा इसके पीछे मैं कारण भी बताऊँगा बाद में आपको। और उसमें जो है हिंदू देवी-देवताओं के लिए अपमानजनक जो है भाषा का प्रयोग करते हैं और टिप्पणी करते हैं। अब आप जानते होंगे कि ज नेपाल जो है एक हिंदू राष्ट्र है, आप चाहे बेशक डॉक्यूमेंट्स में ना हो लेकिन उसकी भावना जो है वो हिंदू राष्ट्र की है। अब जैसे ही ये इस काम को करते हैं तो ये पता है करते क्यों हैं? क्योंकि करने का पीछे का जो कारण था वो वही था जो बाद में हुआ। वो लोग इनके पास आते हैं और इनकी जो है कंबल कुटाई होती है। कंबल कुटाई के बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया फिर क्या होता है? तोड़-फोड़ होती है और जहाँ ही जाकर के छुपते हैं फिर वो वहाँ जाकर के छुपे और वहाँ पर भी फिर जो है तोड़-फोड़ हुई मस्जिद के अंदर। अब होता क्या है कि इसकी जो खबर है वो किस तरीका से छपती है वो मैं आपको इसमें दिखाऊँगा। 2-3 बातें जो मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके अंदर ये लगभग 3 से 4% है। कितने? 3 से 4% और ये जो 3 से 4% पॉपुलेशन है उन्होंने क्या नारा दिया? हिंदू भगाओ। सोचिए, यानी कि 3 से 4% लोग हिंदुओं को भगाएँगे नेपाल से क्योंकि इनके बाप की ज़मीन है ये। समझिए? तो अब इन्होंने ये नारा दिया हिंदू भगाओ। अब ये जो नारा है इसके जवाब में जो है कार्रवाई अच्छे से इन पे की गई और अच्छे से इनकी जो कंबल कुटाई है वो पूरी दुनिया में ही हो रही है, तो यहाँ पे भी इनकी अच्छे से तुड़ाई होती है। अब तुड़ाई होने के बाद में जो है पुलिस जो है वो दंगों का जो है करती है, शांत करती है दंगों को। दंगे शांत होते हैं, दंगे शांत होने के साथ में अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है नैरेटिव का। यानी कि आप समझो पहले स्टेप में क्या करना है, लोगों की भावना भड़कानी है, जो कि बड़ी किताब से ही आती है, कि वो कहते हैं कि भई डरा के रखना है। तो बड़ी किताब भी ये आदेश देती है, तो अगर नहीं क्रिएट होता तो करो, तो वीडियो बना दिया, ठीक? पहले क्या करते थे, जाकर के कहीं पत्थरबाजी कर दो, मंदिर पे तोड़-फोड़ कर दो। लेकिन अब क्या है, सोशल मीडिया है, तो क्या करना है, गाली-गलौच शुरू करो। फिर लोग आपको क्या करेंगे, जवाब देंगे, वो आपकी जो कंबल कुटाई होगी। कंबल कुटाई होने के बाद में दंगे होंगे और वो जो दंगे हैं, पुलिसबाजी होगी और फिर नेक्स्ट जो है स्टेप आता है इकोसिस्टम का और वो होता है मीडिया का। मीडिया के अंदर लोग आएँगे, ठीक? और वो जो है इनका जो है कम्युनिस्ट और जो कम्युनिस्ट हैं या फिर सेकुलर हैं, वो आकर के जो है इस घटना को दुखदपूर्ण बताएँगे और मजलूमों पर अत्याचार बताना जो है शुरू हो जाएगा। और पूरी दुनिया के अंदर जो खासकर जो पेट्रोल और डॉलर का जो खेल है, वो शुरू होता है। वो बिके हुए मीडिया जो है, उसको पहली वाली जो यानी कि जो गाली-गलौच की वो तो हट जाएगा। बात आ जाती है कम्युनल वायलेंस और मस्जिद को तोड़ दिया। ठीक है? ये बात यहाँ जो शुरू वाली बात तो खत्म हो गया। तो तीसरे स्टेप में वो नैरेटिव बनाना शुरू करते हैं और नारा क्या होता है जो मैंने आपको बताया 3 से 4% लोग जो है उस देश के 96% लोगों को कह रहे हैं कि भैया हिंदू भगाओ और नेपाल बचाओ। सोचिए आप। तो ये जो स्थिति है, ये आपको समझ में आ गई। अब साजिश के पीछे का क्या वो है? अब ये है कि क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि इसी वर्ष जो है वहाँ पे चुनाव होने हैं। अब चुनाव में ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो चुनाव के बाद में उसको एक ऐसे हिंदू राष्ट्र जो है वो घोषित कर दिया जाए। अब अगर ये ना हो उसके लिए क्या करो, इस तरीका की जो स्थिति है उसे बनाओ। अब ये जो कार्य करने का जो इनका तरीका है, आपको पूरी दुनिया के अंदर दिखाई पड़ेगा। कहीं पर भी ये इसी तरीका की अभद्रता करते हैं, फिर वहाँ पे तोड़-फोड़ होती है और फिर ये मजलूम बन जाते हैं सारा कुछ करके, है ना? जो डरा हुआ मुसलमान है, डरे हुए लोग हैं, ठीक है? तो दबे-कुचले लोग हैं, इस तरीका का। अब क्या होता है, गल्फ न्यूज़ जो है उसने क्या है वो टिकटॉक वाली बात खत्म करी, क्या बनाया? मस्जिद में तोड़-फोड़। इसी तरीका से हिंदुस्तान लाइव, इसकी क्या थी हेडिंग मस्जिद में तोड़-फोड़। यानी कि जो शुरू में जो असली कारण जो था, वो हो गया खत्म। रिपब्लिका नेपाली जो है उसने लिखा टिकटॉक पर अपमानजनक वीडियो के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। अब इस तरीका का जो नैरेटिव है जैसा कि अब आप समझ गए, नेपाल क्यों जल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। मीडिया का जो नैरेटिव है ये सेकंड स्टेप में आता है, पहले स्टेप में आप समझ गए, तो सेकंड स्टेप में कौन है? नैरेटिव। नैरेटिव से क्या होगा? इनके प्रति सहानुभूति यानी कि दबे हुए, कुचले हुए, सीधे लोग हैं, इनको जो है कंबल कुटाई बेमतलब में हो रही है। इस तरीका की जो न्यूज़ है सांप्रदायिक शांति बना करके रखें, ये करें। लेकिन सांप्रदायिक शांति बनाने की जिम्मेवारी सिर्फ दूसरों पर है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मीडिया जो है अधिकांश जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसकी रिपोर्ट है, वो क्या है? मस्जिद में तोड़-फोड़। यानी कि जो असली मुद्दा था कि भई अपमानजनक टिप्पणी की गई है, ठीक है? कम्युनल भावना भड़काई गई है, वो नहीं, मस्जिद में तोड़-फोड़। देखिए, हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच हिंसा, इस तरीका की जो खबर है, वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। कहानी का असली शुरुआत कहाँ से होती है? जो मैंने आपको बताई शुरू में मीडिया पर जो इस तरीका की वो वीडियो बनाई गई, वहाँ पर हिंदू देवी-देवताओं के लिए जो अपमानजनक भाषा का प्रयोग हुआ और फिर लोगों ने आकर के उनका इलाज शुरू किया। नाम कौन है? उनके जिन्होंने वीडियो बनाई है हैदर अंसारी और अमानत अंसारी। ये इनका जो है मोडस ऑपरेंडी है। क्रिया होती है, क्रिया क्या है? और प्रतिक्रिया आप समझ ही गए हैं। वीडियो वायरल होती है और हिंदुओं ने जो जाकर के जहाँ छुपे हुए थे, वहाँ पर
छुपने का भी इनका वही स्थान अब सोचिए। अब क्या है मीडिया ने प्रतिक्रिया को कहानियों को जो है क्या उसको छुपा लिया और देखिए ये जो गल्फ न्यूज़ है जो मैंने आपको शुरू में बताया अनरेस्ट इन नेपाल बॉर्डर टू टाउन आफ्टर दैट मॉस्क वैंडलाइज्ड समझ गए? देखिए इसी तरीक़ा से ट्रिब्यून कर्फ्यू इम्पोज्ड इन नेपाल्स ब्रिंगिंग जो है वीरगंज जो आफ्टर द मॉस्क वैंडलिज्म एंड स्पार्क हिंदू मुस्लिम प्रोटेस्ट। एक देखना हिंदुस्तान लाइव्स मस्जिद में तोड़फोड़ यानी कि शुरू ही यहाँ से करेंगे। तो ये वो लोग हैं जिनको कहाँ से ज़कात के पैसे और पेट्रोल के जो डॉलर के पैसे हैं वो आते हैं। अब ये आते हैं जैसे न्यूज़ 18 है उन्होंने सही बताया कि भाई टिकटॉक पर वीडियो बनाई और वहाँ अपमानजनक प्रयोग करा इसलिए ऐसा हुआ। रिपब्लिका ने भी सही बताया कि भाई ऑफेंसिव रिलीजियस कमेंट किया टिकटॉक पर इसलिए सारा का सारा जो तनाव है वो शुरू होता है। जिस नारे का अनसुना कर दिया गया, क्यों कर दिया गया होगा सोचिए? क्यों करा हुआ? 4 से 5% की आबादी है जो 96% आबादी को भगाने की बात कर रही है। सोचिए, इनकी मानसिकता देखिए आप। अब पूरी दुनिया में इनको जो जलील होने का कारण क्या है वो आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जैसे-जैसे इनका जो पेट्रो डॉलर का जो वैल्यू है वो कम होगा, क्योंकि डॉलर को तो रिप्लेस कर ही रहे हैं, वैसे-वैसे इनकी कम्बल कुटाई पूरी दुनिया में आज भी जारी है और आने वाले समय में जो है होता हुआ देखोगे। इस तनाव को समझने के लिए नेपाल में हालिया इतिहास को देखना ज़रूरी है। कुछ साल पहले तक जो नेपाल जैसा मैंने आपको बताया है वही हिंदू राष्ट्र की दोबारा से कहीं हिंदू राष्ट्र ना बन जाए इसलिए जो है इस तरीका का जो मामला क्रिएट करो। बिफोर 2008 देखोगे आप तो हिंदू राष्ट्र और हिंदू साम्राज्य 2008 में जैसा कि राजशाही का अंत होता है, सेकुलर गणराज्य बनता है और उसके बाद में ये आज तक जो है वहाँ पर यही स्थिति है और अब हिंदू जो राजाशाही की जो मांग है वो कराई जा रही है और इसी को लेकर के जो है ये है। लेकिन असलियत अब मैं आपको और बताता हूँ। असलियत क्या है वहाँ पर वही पश्चिमी एनजीओ जो है वो ये सब क्रिएट कर रहे हैं। मैंने आपको इसमें बताऊँगा लगभग 56 प्लस ऐसे देश हैं जिनको कहते हैं कि इस्लामिक चाहे सारे भूखे मर रहे हैं वो अलग बात है। 1-2 को छोड़ दो जिनके पास पेट्रोल है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, ठीक है? अब ईरान का तो बैंड बज ही रहा है, इराक तो पहले ही बर्बाद कर दिया गया, सीरिया यानी कि 2-3 देशों को अगर आप छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे इनमें आपस में ही कटमर रहे हैं वो अलग बात है। 80 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जो क्रिश्चियन के नाम पर बने हुए हैं। लेकिन पूरी दुनिया में जो है एक हिंदू राष्ट्र बनने से इनकी जो है नीचे से जो है सारा का सारा जो बहन का घोंसला हुआ पड़ा है इनका। तो ये दिक्कत है, ये है इनका जो दोहरा चरित्र जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वैचारिक विस्तार वही है मैंने जैसा आपको बताया भारत के अंदर नेपाल के साथ केवल सीमा ही नहीं बल्कि हमारा जो उनके साथ सांस्कृतिक जो है वो संबंध है। जैसा कि मैंने अभी शुरू में आपको बताया है 56 से ज़्यादा इस्लामिक देश हैं वो अलग बात है कि भूखे मर रहे हैं। 80 से ज़्यादा ईसाई देश हैं, क्लियर है और जैसा कि मैंने आपको बताया 10 से ज़्यादा जो है बौद्ध देश है, लेकिन हिंदुओं के नाम पर जो है एक भी देश नहीं है। तो ये इससे इन्हें परेशानी है और ये इन्हें परेशानी बढ़ेगी आने वाले समय में। नेपाल की ये जनता का जो बढ़ता हुआ असंतोष है, वो आने वाले समय में क्योंकि वो जो सेकुलरिज़्म है, वो अब उनको पच नहीं रहा। वैसे तो सेकुलरिज़्म जिस तरीका का भारत में, वो भारत के लोगों ने भी नहीं पच रहा है। अब इस पर जो है अपने आप को अगर कोई सेकुलर कहता है, तो उसकी कंबल कुटाई वहीं होने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। तो आजकल जो है सेकुलर को भी सेकुलर कहने लगे हैं, है ना? तो ये अपने आप में ही बिगड़ा हुआ स्वरूप है और हिंदू राष्ट्र की ओर फिर से राजशाही की मांग जो है वहाँ जोर पकड़ रही है। उसी को लेकर के जो है पूरी दुनिया में जो नेपाल है उसकी इस तरीका की छवि जो है वो बनाई जा रही है। तो इसका एकमात्र इलाज ये है कि ये जो वीडियो है इन्हें साझा करें, जागरूकता फैलाएँ और ये जो मानसिकता है ना, ये जो मजहबी मानसिकता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की हो, चाहे तो वो इस्लाम की हो, इससे जागरूक होकर के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर इनके चक्कर में फँसोगे तो इन्हीं की तरह फिर भूखा मरना पड़ेगा। वही 56 देश जो हो रहा है, वही आपके साथ भी होने वाला है कि या तो फिर रिसोर्स हो, तेल वगैरह हो, नहीं तो फिर मारो-कटो आपस में जो है लूट-पाट वही है और कुछ भी नहीं है। तो आज ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करो और आपने वीडियो यहाँ तक देखी, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।